मेरे इस यूट्यूब चैनल कार्टोसेट पब्लिकेशन एंड लर्निंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बल तथा गति एनावस का सेकंड चैप्टर है ये। इससे पहले हमने मापन पढ़ा था, मापन तथा विज्ञान में प्रौद्योगिकी। अगर आप लोगों ने ये मेरा पहले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप वहाँ पर मेरा पहला पार्ट और सेकंड पार्ट का मापन का पोस्टर आप देख सकते हैं, क्योंकि मापन के बगैर बल तथा गति को समझना मुश्किल है। तो चलिए आज देखते हैं कि बल तथा गति, बल और गति क्या है। बल में मैंने बा को बाह्य, ला को मैंने लट्टू से प्रदर्शित किया है, बाह्य को मैंने बाहरी, लट्टू को मैंने केंद्र, गति को मैंने यहाँ पर गर्त, और गर्त को मैंने यहाँ पे पर्त कहा है। बल तथा गति, फोर्स एंड मोशन। यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल के केंद्र पर यहाँ पे मैंने सर्कल मोमेंटम टाइप, यहाँ पे मैंने लट्टू को नचाया, समय के सापेक्ष डॉट प्रोडक्ट यानी केंद्र वस्तु, विद्यार्थी मित्रों मेरे पास यहाँ पे एक डॉट प्रोडक्ट सर्कल है यानी केंद्र का वस्तु। मैंने यहाँ पे लट्टू को नचाया, जब लट्टू को नचाया तब उस पर एक परत जैसा कुछ बना, परत जैसे कुछ बना। जैसे मैंने अपने इस मार्कर को अगर मैंने इस टाइप में कुछ सर्कल मोमेंटम में घुमाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे एक परत बनता है, हवा का परत, हवा का परत। यह हवा का परत हमें त्वरण, यह हवा का परत ही हमारा त्वरण होता है। और इस त्वरण जिस जगह पे हमने लट्टू को घुमाया उसके केंद्र पर, जिस जगह पे वो आयतन यानी जिस जगह पर एक सर्कल बिंदु के टाइप में जितनी जगह वो घेरता है वो हमारा आयतन, और आयतन को द्रव्यमान से प्रदर्शित करते हैं यानी केजी। मेरे पास एक सर्कल प्रोडक्ट डॉट वस्तु है जहाँ पे मैंने लट्टू को बीच में घुमाया है। विद्यार्थी मित्रों जहाँ पे मैंने लट्टू को बीच में घुमाया है वो मेरा परत है, उसके चारों तरफ हवा का एक परत बनता है। जैसे सीलिंग फैन, जब सीलिंग फैन घूमता है तो उसके हवा के चारों तरफ एक हवा से बन जाती वाली एक डॉट प्रोडक्ट परत बनता है, उस परत को हम त्वरण कहते हैं। जब साइकिल चलता है, साइकिल का पहिया और उसके आगे का साइकिल का पहिया दोनों एक आपस के बीच में एक त्वरण उत्पन्न करते हैं। यह त्वरण समय के सापेक्ष यानी अभी मेरे हाथ में
मेरे हाथ में एक वॉच है, उस वॉच पे 1 सेकंड बराबर अगर मेरी हवा का पर्त यानी यहाँ पे जब मेरा सर्कल लट्टू घूम रहा है, जब मेरे हाथ में वॉच देखता हूँ मैं, तो वो 1 सेकंड बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हो चुका है। 2 सेकंड पे मेरा 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार हो चुका है। इससे हमारा समय के सापेक्ष यानी समय को हम हमेशा टी से प्रदर्शित करते हैं, सेकंड को समय को हमेशा सेकंड या मापन के पोस्चर में मैंने पढ़ा दिया है कि समय को हमेशा सेकंड में मापते हैं। और कैपिटल यहाँ पे टी ना आने के बजाय स्मॉल टी क्यों आता है? समय के सापेक्ष मतलब समय के सापेक्ष हमेशा हमें त्वरण का मापन किया जाता है। ये हमारे पास वाटरफॉल है, पानी का फवारा। ये हमारे पास एक आयरन सर्कल जो कुछ ऐसे ऐसे बना हुआ है, और ये हमारा ऊर्जा का छड़। विद्यार्थी मित्रों, पानी से बिजली नहीं बनती। जब वाटरफॉल जब हमारे रखे हुए किसी छड़, ये मान लीजिए छड़ है और ये सर्कल है, जब सर्कल पे वाटरफॉल लगातार प्रवाह करता है तो सर्कल को घुमाने के लिए वाटरफॉल की आवश्यकता होती है। और जब वाटरफॉल की आवश्यकता इसलिए होती है कि सर्कल को घुमाने के लिए वाटरफॉल की आवश्यकता होती है। और जब सर्कल हमारा घूमता है यानी आयरन का सर्कल जब घूमता है, तब उसके ऊपर लगी हुई एक छड़ पर ऊर्जा उत्पन्न होता है, वह ऊर्जा त्वरण है। त्वरण को उत्पन्न करने का काम वाटरफॉल का होता है, यानी पानी का फव्वारा सिर्फ त्वरण उत्पन्न करता है। जब त्वरण उत्पन्न होता है तो त्वरण के उत्पन्न होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा के उत्पन्न होने से बिजली का उत्पन्न होना। बल को मैंने बाहरी क्यों कहा? बाहरी यानी बाहर। मेरे पास एक आयरन का सर्कल है, आयरन के सर्कल में मैंने लगातार वाटर का फॉल गिराया। वाटर का फॉल इसलिए गिराया ताकि यहाँ त्वरण उत्पन्न हो। त्वरण वाटरफॉल क्या है? मेरा बाहरी है, यानी बाहरी क्यों? क्योंकि मुझे बाहरी बल की आवश्यकता है, इसलिए मैंने वाटरफॉल लिया। वाटरफॉल जब लिया तो एक बाहरी त्वरण उत्पन्न करने के लिए एक वस्तु की आवश्यकता पड़ी, और वह वस्तु वाटरफॉल थी। जब मेरा सर्कल घूमा तो उसके केंद्र पे लगे हुए एक छड़ पर त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, और ऊर्जा से हमारा बिजली बनता है। तो हमारा केंद्र जिसको मैंने लट्टू कहा था, यह लट्टू हमारा सेंटर है यानी केंद्र, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास फिजिक्स वाला अलग पांडे सर ने सेंटर ऑफ मास की इसकी ही बात की थी, यानी हमेशा एक केंद्र पर द्रव्यमान उपस्थित ही रहता है। जहाँ पे हमें आयतन, मान लीजिए मेरे पास ये एक आयताकार है, तो मुझे यहाँ से भी मापना है लंबाई, यहाँ से भी मापना है, और लंबाई एक प्रकार की चौड़ाई होती है। तो जब यहाँ पे मैंने मीटर मापा, यहाँ भी मीटर मापा, इसलिए मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर की पावर 2। मीटर हमेशा
वो आयतन, जितनी आयतन जगह घेरा जाता है उसका वह क्षेत्रफल होता है। गति, गति यानी गर्त, यानी मैंने इसको गर्त कहा, फिर पर्त यानी जब एक मोमेंटम सर्कल पे लगातार ये सर्कल घूम रहा है तो इस सर्कल के चारों तरफ एक हवा का त्वरण उत्पन्न होता है, जो हल्का हल्का दिखाई दिया, त्वरण ही पर्त होता है। और जब पर्त यह बनता है तो त्वरण जो होता है वो गति में कन्वर्ट हो जाता है। गति यानी समय के सापेक्ष ऊर्जा का प्रभाव। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि गति और बल तथा गति क्या है। इस चैप्टर में हमने शुरुआत यहाँ से किया था और यहाँ पे लाके हमने आपको समझाया कि बल तथा गति क्या है। आगे का पूरा चैप्टर आपका फोर्स एंड मोशन पे है। अगर आपको गति और बल आपको समझ में आता है तो आगे का सारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। बल तथा गति, अगर आपको बल तथा गति समझ में आ गया है तो बल के द्वारा हम चलना यानी दूरी को हम समझेंगे क्योंकि डिस्टेंस और चलना और दूरी दोनों एक ही चीज़ है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। ये मेरा ये मंदिर है और ये घर है। ये मंदिर है, टेम्पल एंड हाउस। ये मंदिर है, ये घर है, ये घर है, ये मंदिर है। यहाँ से मैंने टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलना स्टार्ट किया, घर तक पहुँचा, या फिर घर से चलना स्टार्ट किया टेढ़े मेढ़े रास्ते से मंदिर तक पहुँचा। यह मंदिर जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है, यह चीज़ मेरी दूरी है, डिस्टेंस। और इस मंदिर के ऊपरी छोर पे खड़ा होकर डायरेक्ट मैं इसके ऊपरी छोर पर अगर कोई एक लेजर किरण मारूं यहाँ तक डायरेक्ट, या फिर कोई एक स्टिक में डंडा जैसी चीज़ें को अगर मैं डायरेक्ट रख के आपको प्रदर्शित करवाऊं तो ये चीज़ हमारा होता है विस्थापन। विस्थापन दूरी बटे विस्थापन। चाल क्या है? चाल हमारी जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था वहाँ के प्रारंभिक, अब हम अपने हाथ की घड़ी में देखेंगे तो उस टाइम अगर हमारा प्रारंभिक वेग यानी चलने वाला समय अगर 0 था तो यहाँ का पहुँचने का समय हमारा 2 किलोमीटर प्रति हावर हो गया होगा। तो ये हमारी चाल है। गति बराबर दूरी बटे समय। गति बराबर दूरी बटे समय क्यों? मान लीजिए ये मेरा
मंदिर और ये मेरा घर। फिर से, ये मेरा मंदिर, ये मेरा घर। यहाँ से मैंने टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलना स्टार्ट किया। यहाँ पहुँचने की जो यहाँ पहुँचने में जितना भी समय लगा वो मेरी दूरी थी। यहाँ से चलना स्टार्ट किया धीरे, टेढ़े आप जिस टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलते हैं उसे दूरी कहते हैं। इसके लिए यहाँ पे दूरी ऊपर है। और समय, जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया था तो हमने 0 वॉच देखा था हमने अपने हाथ में, तो 0 टाइम था। और जब हम पहुँचे तो वहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से पहुँचे थे हम। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो मान लीजिए यहाँ पे 10:10 था, तो यहाँ पे 10:30 रहेगा। तो समय बदला, और समय किसके सापेक्ष बदलता है? गति और समय के सापेक्ष गति हमेशा बदल जाती है। तो दूरी बटे समय। मीटर अपॉन सेकंड। मीटर क्यों? दूरी को हमेशा मीटर में मापते हैं। ये मापन प्लस प्रौद्योगिकी में अगर आपने यह पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज़ लिंक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हैं कि दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में मापते हैं। या आपको शायद पहले से आता ही हो। दाब। दाब बराबर प्रणोद। प्रणोद को ही बल कहते हैं। बल हमेशा बाहरी होता है। बाह्य लट्टू यानी गति बटे क्षेत्रफल बराबर न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। यन क्यों आया? क्योंकि बल की खोज तो न्यूटन ने किया था, तो न्यूटन के पहले नाम का अक्षर कैपिटल एन। मीटर क्यों? क्योंकि मीटर एक स्क्वायर है। अगर यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं तो इधर तो मापना ही पड़ेगा, यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ भी मापना पड़ेगा, यानी 2 बार मीटर माप रहे हैं। यम की पावर 2। कोई भी मूल वस्तु हो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति हमेशा स्थिर रखेगी। कोई भी मूल वस्तु, मान लीजिए ये मेरे घर के बगल में लगा हुआ एक स्ट्रीट लाइट है म्युनिसिपालिटी। ये स्ट्रीट लाइट अपनी जगह पे स्थिर रहेगा। कोई भी वस्तु अपनी जगह पे स्थिर रहेगा जब तक इस पे हम एक बाहरी लट्टू का प्रदर्शित नहीं, यानी बाह्य लट्टू यानी बाह्य बल का प्रदर्शित न करें। जब बाह्य बल द्वारा धक्का देंगे तो ये खंभा हम तोड़ सकते हैं स्ट्रीट लाइट, या हम बिगाड़ भी सकते हैं। जैसे मकान, साइकिल का पहला पहिया और दूसरा पहिया दोनों का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों समान होता है। अगर यहाँ पे u1 बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड तो यहाँ पे भी u2 इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकंड। अब वो बात की बात है कि किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको यहाँ पे u1 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पे g दे देवे, या फिर g के बदले में g 2 आते हैं, एक कैपिटल जी एक स्मॉल जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड, और एक g अलग आता है 10⁻⁷ सेकंड, ऐसा। जबकि दोनों पहिए का धुरी समान होता है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। जड़त्व। ये बस के 2 पहिए हैं। मान लीजिए बस के 2 पहिए हैं, बस चल रही है और ये अपनी जगह पे आगे की तरफ, ये अपनी जगह आगे की तरफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि समय के सापेक्ष बदल रहा है। और जबकि जड़त्व का मतलब होता है जड़ से जमना। जैसे पेड़ की जो जड़ होती है, पेड़ की जड़ जब
सुनामी या आंधी तूफान आता है तो पेड़ हमेशा यूं हो जाता है, जबकि जड़ वहीं की वहीं रहती है और पेड़ यहाँ से टूट जाता है, जबकि जड़ वहीं रहता है। तो जड़ से जमना यानी जड़त्व। बस में हम अपने पैर पर एक जगह पे जड़ से टिके रहते हैं, जड़ से टिके रहते हैं, जबकि ये भाग हमारा पूरा आगे आ जाता है, यानी जड़ से जमना यानी जड़त्व। और जड़त्व संवेग के परिवर्तन की दर होता है। संवेग के साथ हमेशा जड़ जो होता है उस समय के सापेक्ष बदलता नहीं है, जबकि संवेग समय के सापेक्ष बदल सकता है। जड़ यानी एक जगह पे जड़ का मान निश्चित रहता है। मोमेंटम संवेग। मोमेंटम संवेग से पढ़ने से पहले हम एक बार देखेंगे तरल दाब। तरल दाब, तरल दाब का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास यह 1 लीटर की बोतल है। इस बोतल में 1 लीटर इक्वल टू 1000 ग्राम, ऐसा कुछ हमने पढ़ा। 1 लीटर में 1000 ग्राम होता है, ये हमने पढ़ा है। जबकि 1 लीटर में 999 पॉइंट ऐसा ही कुछ ग्राम होता है। क्यों? क्योंकि जब बोतल में कोई हाइड्रोलिक प्रेशर से किसी बोतल के अंदर कुछ तरल पदार्थ भरा जाता है, जैसे ऑयल हो गया या फिर कैरोसिन, कुछ भी भरा जाता है, तो उसके अंदर 2% उसके ऊपर का जो झाग होता है उसको छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोलिक प्रेशर, क्योंकि मशीन जब उसको प्रेशर देती है इंजेक्शन की तरह, तो तरल दाब उत्पन्न होता है। तरल नहीं तेल, दाब, दाब यानी प्रेशर आता है, जिसकी वजह से 1 लीटर बराबर 998.9 ऐसा ग्राम ही बोतल में पीछे लिखा रहता है। किसी ऑयल के बोतल के पीछे आप चेक कर सकते हैं तरल दाब। मोमेंट संवेग क्या है मैंने आपको बताया। मोमेंटम संवेग क्या है ये आपको पता करना। अगर आपको संवेग मैंने अभी बताया, गति, इस गति के द्वारा उत्पन्न प्रभाव को संवेग कहते हैं। गति के द्वारा उत्पन्न प्रभाव को संवेग कहते हैं। यानी गति के द्वारा अब संवेग कैसे उत्पन्न होता है। मान लीजिए ये साइकिल का 2 पहिया है, अब इसको चलाने वाला व्यक्ति तेज रफ्तार से अपने स्टैंड पर खड़े होकर चला रहा है, और जब चलाएगा तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण जो होता है वो गति के समान होता है। जब त्वरण उत्पन्न होगा तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ऊर्जा उत्पन्न हो रहा तो गति आएगी, अब गति उत्पन्न हो रहा तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ऊर्जा से तो बिजली भी बन जाती है। तो जब साइकिल के पहियों को जोर से चलाएंगे तो इनके बीच में हवा का एक परत बनता है। हवा के परत को ही संवेग कहते हैं। इसका नाम ही है सम, यानी सम मतलब जोड़ना, बेग मतलब हवा यानी इसका रफ्तार के, अब बेग की दिशा होती है, बेग की दिशा होती, यानी जैसे बेग हमेशा किसी एक तरफ चलता है, यानी हवा किसी, ऐसा नहीं कि इस तरफ चल रहा है तो इस तरफ नहीं चलेगा। हवा किसी एक तरफ चलता है, जबकि दिशा नहीं होती है। संवेग की दिशा होती है, जबकि वेग की दिशा, मान लीजिए ये आपके पास एक आयरन का बना हुआ एक सर्कल टाइप में कुछ, जब हमने इसको इस तरफ ऐसा घुमाना स्टार्ट किया, इधर से लगातार इधर से प्रेशर दे रहे हैं, लगातार इधर से प्रेशर दे रहे हैं, लगातार इधर से मैं इसको प्रेशर दे रहा हूँ, तब ये यहाँ पे इसका इधर से लगातार प्रेशर देने पे मुझे यहाँ से लगातार एक हवा का परत बनेगा। हवा का परत बनने पे जब हम देखेंगे ध्यान से कि हवा का परत बनने पे वहाँ पे त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण से ऊर्जा आएगी, और ऊर्जा आएगा तो सिंपल सी बात है संवेग होगी। क्यों? क्योंकि बिना हवा के संवेग नहीं हो सकता है।
इसके शब्द में ही है संवेग। वेग मतलब हवा। वेग जैसे रफ्तार, अपनी रफ्तार धीमी करो। पी, पी संवेग को हम हमेशा पी से दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि पी को इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि तरल दाब, यहाँ पे दाब का पोस्चर आता है। संवेग जो होता है दाब के पोस्चर में आता है, नहीं कहीं ना कहीं उसको आयतन रहता था। और पी इक्वल टू, क्योंकि पास्कल ने इसकी खोज की थी, इसके लिए पी इसको यहाँ पे देना प्रदर्शित किया जाता है। पी इक्वल टू एम भी। यहाँ पे ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान है आयतन एम के जी, और भी यानी त्वरण है। पी इक्वल टू है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड पावर 2। और यहाँ पे जो त्वरण होता है उस समय के सापेक्ष बदलता है, तो एस की पावर माइनस किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की पावर 2। ये पी इक्वल टू इस संवेग का फॉर्मूला है। वेग, वेग की दिशा होती है, जबकि संवेग की तो दिशा ही नहीं होती, क्योंकि वेग जो होता है वो हवा है और हवा नेचुरल है, जबकि संवेग एक आर्टिफिशियल यानी मानव द्वारा बनाया गया है। वस्तु में कोई भी चीज़ मान लेने से होता है। जैसे मान लीजिए मैंने x बराबर 1 मान लिया है, तो x बराबर 1 मान लेने से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अगर हमने नहीं माना तो हमारा मैथ का पोस्चर अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हमें फिजिक्स में मैथ में मान लेना ही बेहतर है। ऊर्जा, ये मैंने एक केंद्र दिया है और यहाँ पे मोटर को मैं दिखाना चाहता हूँ। मोटर मैंने आपको बताया अभी कि मोटर जो होता है बिजली पानी से नहीं बनती है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे आगे न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला बनाना है। मोटर को चलाने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए होती है वो बिजली से चाहिए। बिजली एक तरह का ऊर्जा है। और वाटरफॉल, मैंने यहाँ आपको वाटरफॉल बताया क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लगातार पड़ने से वो त्वरण उत्पन्न करेगा, और त्वरण उत्पन्न करेगा तो वह घर्षण होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से ऊर्जा उत्पन्न होगी और ऊर्जा को तुरंत बिजली में कन्वर्ट कर लिया जाता है। एक ट्यूब लगा के लोग समझते हैं कि पानी से बिजली उत्पन्न होता है। P इज इक्वल टू संवेग
टी इज इक्वल टू समय, पी टी इज इक्वल टू संवेग और समय पी टी समय, जबकि यहाँ पे आएगा प्रारंभिक संवेग, यहाँ पे टी तो प्रारंभिक समय आना चाहिए और लेकिन संवेग आ गए समय, यहाँ पे समय की जगह यहाँ पे मैं संवेग लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि संवेग जो होता है वो समय के सापेक्ष हर पल बदलता रहता है। जैसे यहाँ पे 1 सेकंड बराबर अगर आपने पलक झपकते ही कुछ पल बीत गए तो वो मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड बीत गए, या कुछ हो गया जैसे 10 पे निकले आप घर से और 10 पे निकल पहुँचे। ये चीज़ आपको समय के साथ तुरंत समय बदलता रहता है, इसलिए यहाँ पे समय का हमने संवेग से तुलना किया है। P2 माइनस P1 अपॉन T2 प्रारंभिक बटे संवेग 2 और 1 क्यों? क्योंकि 1 संवेग जो होता है एक जगह पे स्टार्ट करने एक बराबर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए आपने चलना स्टार्ट किया और 2 बराबर ही दर्शाता है कि यहाँ पे आपका चीज़ खत्म हुआ, यानी आपका चलना आप दूरी खत्म हुई है, चलने की दूरी। न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन गर्म डेल्टा घर्षण संवेग, जिसे मैंने त्वरण बताया, परिवर्तन जिसे मैंने समय बताया, फिर यहाँ पे 1 सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड 1 मीटर प्रति सेकंड 3 मीटर प्रति सेकंड, संवेग बराबर हमेशा समय और परिवर्तन। ये वाटरफॉल जो भी मैंने आपको बताया, ये वाटरफॉल लगातार इस सर्कल पे पड़ रहा है। लगातार इस सर्कल पे पड़ने से यहाँ पे घर्षण उत्पन्न होने से ये चीज़ गर्म होती है। गर्म यानी फ्रिक्शन होता है जब घर्षण यानी फ्रिक्शन, और गर्म यानी हीट होने से गर्म को यहाँ पे डेल दिया। डेल इसलिए दिया कि ताकि इसका सिंबल नहीं है, डेल इक्वल टू समय अपॉन सापेक्ष, और सापेक्ष यानी समय जो है इसके सापेक्ष, यानी समय इसके साथ साथ चल रहा है। परिवर्तन त्वरण, समय जो त्वरण के साथ बदल रहा है, जब त्वरण बदलता है तो परिवर्तन किसके साथ होता है? समय के सापेक्ष। 1 सेकंड, अगर यहाँ पे मैं 1 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार तक पहुँच गया तो 1 मीटर प्रति सेकंड 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पहुँच जाऊँगा। समय जो होता है उस संवेग के परिवर्तन की दर की बीच की मापक राशि होती है। और संवेग की नहीं होती, वेग की दिशा होती, क्योंकि वेग आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है, और संवेग आर्टिफिशियल है। ये आई
dv अपॉन डी ए। न्यूटन सेकंड लेस न्यूमेरिकल्स एफ यहाँ पे मेरा बल है और बल की खोज न्यूटन ने की थी, इसलिए मुझे न्यूटन सर का कैपिटल एन रखना पड़ेगा। एफ डी टी और डी पी संवेग के बटे में समय। अब संवेग के बटे में समय क्यों आया और समय किस लिए, यानी टी और डेल तो आपको मैंने बताया है क्योंकि ये सापेक्ष का सिंबल है, यानी समय अभी इसका साथ दे रहा है, समय इसका साथ दे रहा है, इसके लिए संवेग का साथ दे रहा है समय खुद का भी समय साथ दे रहा है, यानी टी सेकंड। एफ बल बराबर के एम में द्रव्यमान के एम ए, के इक्वल टू नियतांक, के यहाँ पे नियतांक क्यों है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं इस थ्योरी में ये लगता था कि कुछ न कुछ मिस्टेक है, इसके लिए हर चीज़ को वो लोग x बराबर 1 मान लेने से, मैथ में जैसे कुछ फॉर्मूले सोल्व हो जाते हैं वैसे ही फिजिक्स में के मान लेने से, के बराबर एक नियतांक मान लेने से कुछ फॉर्मूले अपने आप सोल्व हो जाते हैं, जैसे v डी अपॉन डी टी। यहाँ पे त्वरण बटे समय, त्वरण भी समय के सापेक्ष आगे है,